महंगाई, रिसेशन और स्पॉन्सरशिप जॉब्स का ना मिलना, लोकल जॉब्स का ना मिलना यूके में इस टाइम चल रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो भाई आज इस वीडियो में मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ, इज़ इट स्टिल वर्थ इट टू कम टू यूके इस सारी महंगाई के दौर में। रिसेशन भी चल रहा है और यूके में कुछ पॉलिसीज़ भी चेंज हो रही हैं। रिसेशन की कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ रही थी पिछले दिनों, आपको मैंने बताई भी थी। तो 2023 में जो लोग आना चाह रहे हैं यूके में, यानी सितंबर इनटेक में, क्या उनके लिए यूके आना वर्थ होगा कि नहीं होगा। स्टूडेंट वीज़ा पे भी बात करेंगे, वर्क परमिट पे जो लोग आ रहे हैं उनकी भी बात करेंगे कि दोनों के लिए यूके में आना वर्थ इट है कि नहीं। वही पहले बात कर देते हैं वर्क परमिट की। जो वर्क परमिट पे आ रहे हैं उनके लिए हमेशा यूके आना वर्थ इट ही होता है, क्योंकि वर्क परमिट पे पहली बात तो ये उनको फ़ीस नहीं देनी होती। जब लोग यूके में आते हैं उनको फ़ीस नहीं देनी किसी किस्म की, सिर्फ उनको टैक्स भरना होता है। वो टैक्स तो हर बंदा ही भरता है, वो मैं भी भरता हूँ, वो सारे लोग भरते हैं। जो भी यूके में रहते हैं वो सबको टैक्स देना ही पड़ता है। मोस्ट ऑफ दम जो है ना वो टैक्स देते हैं, ठीक है। जो नहीं देते फिर वो बुरे सिटीजन्स होते हैं। टैक्स देना चाहिए, ठीक है, इसका आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन बदले में उनको क्या मिलता है, 5 साल पूरे करते हैं जब वर्क परमिट पे, तो डेफिनेटली उनको पीआर मिल जाती है। और फिर 1 साल पूरा होता है, पीआर के 1 साल बाद आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए, यानी आपके पास फिर ब्रिटिश पासपोर्ट हो जाता है। फिर तो मौज हो जाती है। ब्रिटिश पासपोर्ट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं डेफिनेटली। हर बंदा ही यूके में, मोस्ट ऑफ द बंदे जो है ना मेरे समेत, वो यूके में इसके आते हैं कि यार चलो हमारी लाइफ बेटर हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, यूके में रह सकें लॉन्ग टर्म, ठीक है। अच्छा, वर्थ इट का मतलब क्या है? वर्थ इट का मतलब इस वीडियो में भी यही है कि लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे क्या फ़ायदा है यूके में। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रह सकते हैं, नहीं रह सकते, सेटलमेंट का मतलब होता है वर्थ इट। मेरे ख्याल से तो यही है। हाँ, अगर कोई बंदा सिर्फ पढ़ने के लिए आ गया, यार चलो ठीक है मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आई विल गो बैक, तो फिर उसके लिए तो डेफिनेटली यूके इज़ अ वर्थ इट कंट्री। इफ़ यू आर कमिंग हेयर जस्ट टू स्टडी एंड गो बैक टू योर कंट्री, दैट्स डेफिनेटली अ वर्थ इट कंट्री। तो इट डिपेंड्स कि आप वर्थ इट किसको कहते हैं। मैं तो वर्थ इट यही समझता हूँ कि लोगों का यही है कि मुझे, क्योंकि वर्ल्ड इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आते हैं, ब्राद भाई स्टडी करने तो एक बहाना है, हम लोग तो यहाँ आपको पता ही है सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं। तो भाई मुझे भी पता है सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं, डेफिनेटली हर बंदा आता है। तो 3 चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं क्या वो उनकी फ़ीस निकल आती है, जॉब मिल जाती है कि नहीं मिल जाती 2023 में, क्योंकि कंडीशन वर्स होती जा रही है। कंडीशंस डिफरेंट हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस, क्योंकि बहुत सारे यूके के अंदर स्टूडेंट्स भी ज़्यादा आ गए और दूसरा कि हमारी सेशन भी चल गई। तो फिर अब हमें यही सामने कहना है कि 2023 में क्या होगा। पॉलिसीज़ भी तो चेंज हो रही है। तो भाई 2023 में अगर तो पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं जिसमें डिपेंडेंट्स को अलाउ नहीं करते, तो फिर अगर जो लोग डिपेंडेंट्स के बगैर रहना चाहते हैं, मेरे ख्याल से फिर शायद अगर वो सेटलमेंट करना चाहते हैं उनके लिए वर्थ इट नहीं है। क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट्स को नहीं साथ लेके आ सकते तो फिर वर्थ इट नहीं हो सकता, फ़ायदा नहीं है ना। फिर मतलब आप अकेले सेट होकर क्या करेंगे? हस्बैंड अकेला आ जाए वो तो चलें बात बनती है, लोग आते भी हैं, लेकिन वाइफ अकेली आ जाए तो फिर इस तरह वर्थ इट नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ आप कहेंगे नहीं यार मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी देन आई विल गो बैक टू माय कंट्री, देन डेफिनेटली इट्स अ वर्थ इट कंट्री। और लॉ ऑफ डिफरेंट टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी जहाँ वो यूके में मौजूद है, तो डेफिनेटली इट्स वर्थ इट फॉर यू। बट बात करते हैं कि जो जॉब्स का सिनेरियो है स्टूडेंट्स का, क्या वो अपनी फ़ीस निकाल पाते हैं कि नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी करंट सिनेरियो में यही चल रहा है कि महंगाई से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। महंगाई डेफिनेटली हो गई है। पहले 100 पाउंड में अगर एक बंदे का गुजारा हो रहा था तो 150 में हो रहा है, 150 में भी नहीं हो रहा। मतलब महंगाई थोड़ी बहुत ज़्यादा हो गई। और महंगाई का ज़्यादा और रिसेशन का ज़्यादा फ़र्क उन लोगों को पड़ा जो यूके नेशनल है, जिन्होंने मॉर्गेज पे घर लिया हुआ है, क्योंकि उनका मॉर्गेज इंक्रीज़ हो गया। बाकी मैं आपको बताता हूँ, जिसने सस्ते में गुजारा करना है उसका सस्ते में भी गुजारा हो रहा है। रिसेशन का मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी रीज़न यह, मेरे घर का किराया था 600, अभी भी 600 है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे इस घर के अंदर और मुझे कोई मेरा किराया इंक्रीज़ नहीं हुआ। अगर होता भी है दैट्स डेफिनेटली इतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर अभी 600 है तो शायद डेफिनेटली 700 हो जाएगा, इससे ज़्यादा कितना 750 में हो जाएगी, स्टिल इट्स वर्थ इट। दूसरा यह है कि मैं जहाँ से चीज़ें लेके आता हूँ वो कोई महंगी नहीं हुई। मतलब मैं लेके आता हूँ आइसलैंड से जाके 1 पाउंड के वो चिप्स का पैकेट मिलता था साल पहले, वो अभी भी वही मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह हो सकता है उसमें उन्होंने क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम कर दी हो। इसी तरह बहुत सारी जो चीज़ें लेता था मैं खाने की, पहनने की, उनमें भी कोई मुझे ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। हाँ, अगर आया भी है, फॉर एग्जांपल अगर चावलों की कीमत मैं आपको कहता हूँ थोड़ी बहुत महंगी हो गई है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग चावल है तो आटा खाते हैं, उसकी थोड़ी बहुत कीमत ऊपर चली है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि 100 में अगर गुजारा होता तो 150 में होता है। कार्स की प्राइसेस थोड़ी बहुत ऊपर गई हैं, अगर पहले 700 की मिलती थी अभी 800 की मिल रही है, इस पर कोई फ़र्क नहीं। एक दिन ज़्यादा लगाना है ना, एक दिन में 100 पाउंड अगर एक बंदा कमा रहा है तो पहले जहाँ पे 22 दिन करता तो वो अब 23 दिन कर लेगा। मतलब ये है कि रिसेशन से मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम बनती है। हाँ, बड़े सिटीज़ में प्रॉब्लम पहले भी थी,
ठीक है, पहले भी बड़े सिटीज़ में रहना महंगा है, एक्सपेंसिव है, जैसे लंदन है, सेंट्रल लंदन में स्पेसिफिकली अगर आप रह रहे हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है रहना, वहाँ पे किराया बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आपको मार देता है किराया और फिर ट्रांसपोर्टेशन लंदन में स्पेशली। क्योंकि अब मैं कल एक लड़के से बात कर रहा था, मुझे बता रहा था यार बड़े सिटीज़ है जैसे मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, वहाँ पे वो मुझे बता रहा था कि यार प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप गाड़ी चला भी रहे हैं उस पर चलान बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने कहा यार मैं तो मिडिलस्ब्रो में रहता हूँ, या तो कभी मुझे चलान नहीं आया, कैमराज भी बहुत कम लगे हैं, छोटे सिटीज़ में रहने का यही बेनिफिट होता है। हाँ, वर्थ इट उन लोगों के लिए ज़्यादा है, मैं फिर यही कहता हूँ कि वो छोटे सिटीज़ में या छोटे टाउन्स में आते हैं। ठीक है, अगर आप बड़े सिटी में आ भी रहे हैं दैट्स फाइन कि आप छोटे सिटीज़ की तरफ मूव करें। उसकी रीज़न ये है कि जॉब्स पार्ट टाइम तो सब स्टूडेंट्स को मैं ये समझा के थक गया हूँ। खान बंदा मुझे यही कहता ब्रार भाई लंदन ना चला जाओ, आप लंदन क्यों नहीं जाते? अबे लंदन में दिमाग ख़राब हो जाता है, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में लोग जिसकी कोई हद नहीं है, जॉब्स नहीं मिल रही। पार्ट टाइम जॉब तो आपने पिज़्ज़ा शॉप में जॉब करनी है, उससे ज़्यादा आपने क्या करना है यार। मैंने भी पिज़्ज़ा शॉप में जॉब की, सिक्योरिटी में कर ली, वेयर हाउस में, फैक्ट्री में कर ली, इससे ज़्यादा कहाँ पे जॉब करनी है हमने? वो तो एक जॉब चाहिए मुझे, इतनी जॉब ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे क्या करनी है? ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है वो मुझे कहता है एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे तो इतनी ज़्यादा चाहिए ही नहीं कि मैं कहूँ लंदन में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, और भाई मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मूव तब करें जब आपको पता चल जाए अभी मेरी डिग्री होगी, अब मैं डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रह के लंदन में भी अप्लाई कर सकता हूँ, और मैं इंटरव्यू भी मेरा ऑनलाइन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% इंटरव्यूज़ आपके ऑनलाइन होते हैं ज़ूम पे। उसके बाद आपको वो हायरिंग करनी भी हो अगर उन्होंने, फिर भी वो आपको, जैसे एक लड़के से मैंने इंटरव्यू लिया था, उसने मुझे कहा था कि अगर इंटरव्यू कहीं दूर जाके होता है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं चलो एयर टिकट्स भी दे देंगे आपको, और आने जाने का जो है उधर रहने का भी, और सारे एक्सपेंसेस भी बेयर करते हैं। तो ये सीन है, सिनेरियो है। तो 2023 में अगर तो पॉलिसीज चेंज हो जाती है, अगर तो स्टूडेंट्स के लिए आना स्ट्रिक्ट हो जाता है और PSW बंद हो जाता है। PSW में एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, मतलब एक जब आप मास्टर्स बैचलर्स कर लेते हैं उसके बाद आपको 2 ईयर्स का वर्क वीज़ा मिलता है। तो फिर जो है ना, अगर तो PSW बंद हो जाता है फिर UK में आना वर्थ इट नहीं रहेगा। उसकी रीज़न यही है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं यार, उनका मकसद ये होता है कि कम से कम 2 साल का हमें वर्क वीज़ा मिलता है, हमने उसके अंदर स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढनी होती है। स्पॉन्सरशिप जॉब अगर नहीं मिलती फिर वापस जाना पड़ता है, अगर मिल जाती है तो फिर आपको यहीं पे रहना पड़ता है। अगर मिल जाए तो फिर तो अच्छी बात है, ठीक है, और मिल जाते हैं, और डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी डिग्री है। बल्कि इन दोनों में तो ये हो रहा है कि जिनके पास डिग्री अच्छी नहीं भी थी ना, उनको भी स्पॉन्सरशिप जॉब्स मिल रही हैं, केयर वीज़ा की जॉब्स मिल रही हैं, सबको मिल रही हैं। जो ढूंढना चाहता है, जो करना चाहता है उसको मिल जाती है। केयर जॉब थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए लोग घबराते हैं, करते नहीं हैं। लेकिन इंडियंस, मोस्ट ऑफ इंडियंस जो है उन्होंने केयर वीज़ाज़ में, स्टूडेंट वीज़ा पे आते वो कन्वर्ट करा लेते हैं, फीस भी नहीं देनी पड़ती यूनिवर्सिटी की। और वो ये हालांकि गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मतलब अपनी स्टडी तो कंप्लीट करें एटलीस्ट, फिर केयर वीज़ा ले आओ, बेशक ले लें केयर वीज़ा, लेकिन स्टडी कंप्लीट करें उसके बाद केयर वीज़ा लें। फिर उसके बाद आपको एटलीस्ट आपके पास डिग्री है। अगर आपका केयर में 1 साल 2 साल बाद आप कहते हैं यार मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप स्विच तो कर सकते हैं ना, ट्राई तो कर सकते हैं कि मेरे पास UK डिग्री भी है, मैं किसी और डिग्री में अप्लाई करता हूँ कहीं ना कहीं। मतलब अगर इसमें नहीं हो रहा तो मेरा दिल नहीं इसमें मान रहा तो मैं किसी और डिग्री में अप्लाई कर देता हूँ, करता रहता हूँ। मतलब किसी और जॉब है अपनी डिग्री की बेस पे, तो आपको डेफिनेटली ना सही लेकिन चांसेस तो है ना, मिल तो सकती है ना, ट्राई तो कर सकते हैं ना। एटलीस्ट आपके दिल में एक उम्मीद बनी रहेगी कि यार आई एम ट्राइंग, और फिर यूरोप में भी आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ वर्थ इट से रिलेटेड, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आपको पता ही है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हम रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, और थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड में आना हमेशा वर्थ इट ही होता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत फ़र्क होती हैं। यहाँ पे लॉज, रूल्स और कानून हर बंदे के लिए सेम होता है। ये नहीं होता कि यार मैं अमीर हूँ, मेरे लिए कानून हो रहा है तो वो गरीब के लिए कानून हो रहा है। हाँ, अब अगर आप अमीर हैं तो फिर डेफिनेटली फिर आपको अपने कंट्री में ही रहना चाहिए। पाकिस्तान, इंडिया में अमीर बनने की तो वहाँ पे ज़िंदगी है, ठीक है। यहाँ पे तो अमीर है, गरीब है, सबकी सेम ज़िंदगी है। गाड़ी यहाँ मिडिल क्लास बंदे के पास भी वही है, ऑडी और इस टाइप की सारी गाड़ियाँ लेना कोई मुश्किल नहीं है। मेरा एक फ्रेंड था बांग्लादेशी, उसने मुझे कहा मेरी लाइफ की जो है ना एक विश थी बांग्लादेश में कि मैं एक ऑडी गाड़ी लूँ। मैंने कहा पाकिस्तान में भी सब लोगों की यही क्या ऑडी और बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ और BMW इस तरह की गाड़ियाँ। मैंने कहा यहाँ पे आके ना बंदे को फील होता है यहाँ पे गाड़ियों के वर्थ नहीं है। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो भी बंदे आते हैं ना, गाड़ियों की टोर नहीं है। जैसे पाकिस्तान में तो हम कहते हैं ना यार बंदा देखिए कहेगा आए ब्राउन के पास देखा है BMW, यहाँ पे कोई नहीं, किसी को ना देख रहा है ना कर रहा है, और गाड़ियों में सेम बंदा कहता है गाड़ी की वैल्यू नहीं, फेंक देता। मतलब यहाँ पे गाड़ी बड़ी रखने का वैसे एक चाम होता है, अपने अंदर एक चाम है, लेकिन मुझे चाम यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में मेरा था लेकिन यहाँ पे आगे मेरा चाम ख़त्म हो गया। अच्छा, 2023 में वर्थ इट है कि नहीं है आना? तो मेरे ख्याल से अगर आपकी डिग्री बहुत अच्छी है, डिमांडिंग डिग्री है, जैसे IT, डॉक्टर, नर्सिंग,
अकाउंटेंसी या इस टाइप की कोई जितने भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आपकी डिग्री आ रही है तो फिर डेफिनेटली फिर हमेशा वर्थ इट रहेगा तब तक जब तक यूके में इनकी कमी रहेगी। अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की फील्ड से भी हैं डेफिनेटली फिर भी वर्थ इट है यूके में आना, क्योंकि इंजीनियर्स की यूके के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। वर्थ इट का मतलब अगर आपका लॉन्ग टर्म में है जैसे मेरा है तो फिर भी वर्थ इट इसलिए भी होता है कि आप यूके के बाद यूरोप मूव कर सकते हैं, जॉब्स वहाँ भी होती हैं, वहाँ भी आप जॉब्स सर्च कर सकते हैं यूके में रहते हुए। इसके अलावा आप जॉब सर्च कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, और विजिट वीज़ा पे भी जा सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। कनाडा में जैसे विजिट पे जाके फिर जॉब सर्च करके आप उसको कन्वर्ट करवा लेते हैं, लेकिन यूके में ऐसा नहीं होता कि आप विजिट पे आएँ और फिर आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, इस तरह यूके में पॉसिबल नहीं है, रूल भी नहीं है। तो भाई स्टिल इट्स वर्थ इट टू कम टू यूके इन 2023 इफ़ द लॉज and rule regulations are changed. It will not be worth it to come to UK. तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।